ये जो 32 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाना है वो सरकार शीघ्र बनाए और ठगने का काम न करे। तो हम लोग तो इसलिए अलग राज्य किए कि हमारे लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, झारखंड में भी सब लोगों को रोजी रोटी मिले, न तो फिर झारखंड अलग कराने का क्या मतलब था। थर्ड फोर्थ ग्रेड में भी अगर हमारे लोग को नौकरी नहीं मिलेगा झारखंड अलग होने के बाद, आप 10-20% दीजिए न दूसरे को भी, मगर स्थानीय जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, उनको थर्ड फोर्थ ग्रेड में आप 80% 90% तक नियुक्ति दीजिए, ये मेरा मांग है। और जो पहले से जो स्वीकृत पद है उतना भी आदमी नहीं है। बैंक का लोड बढ़ गया, बैंक में जाइए आप पूछिए, क्या करें, स्टाफ की कमी है हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे खदान में, माइंस में, कल कारखाना में, डैम में, सब जगह जमीन चला गया और लोग आज बेकार हैं। इसलिए कि नियोजन नीति के साथ साथ नियोजन नीति बनाए, उसमें विस्थापन नीति भी बनाओ। अब जेपीसीए में देखिए, हर साल नियुक्ति होना चाहिए। हमारे यहाँ बीडीओ सीओ एसपीडीसी बनने लायक लोग नहीं हैं झारखंड में, अवसर तो उनको मिलना चाहिए, अब हो नहीं रहा है। अभी घोषणा हुई थी कि 50,000 अभी टेट पास शिक्षक ट्रेनिंग दे करके फिर टेट पास किए और 70-75 हजार टीचर वर्षों से बैठे हुए हैं। उन सब टीचरों का बहाली करे सरकार, तो खाली कहने से नहीं होगा। हम शुरू से सरकार को कहते हैं, चाहे केंद्र या राज्य सरकार उतना ही बोले जितना करे, लोगों को बरगाड़ने वाली बात नहीं करे। और अगर झूठ बोलोगे, वोट लोगे, तो कल तुम्हारे सर पर पड़ेगा, और वही पड़ेगा लोगों पर, और पड़ रहा है। बहुत कुछ घोषणा किया और नहीं हुआ। राज्य सरकार ने 1932 आधार पर स्थानीय कर वाहवाही लूटी, जिसे जैसे की संभावना थी माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसे इस तकनीकी दृष्टिकोण से दुरुस्त कर शीघ्र लागू किया जाए और स्पष्ट नियोजन नीति के साथ जनमानस की अपना स्थानीय नीति है। आप बिहार देख लें, बंगाल देख लें, कहीं भी किसी के राज्य का है, तो फिर यहाँ कोई चीज लागू करना चाहती है सरकार, इसको हाई कोर्ट क्यों रद्द कर देती, क्यों रद्द करती है। कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण जो ये नीति बनाते हैं तो कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण रहता है। कहीं न कहीं अधिकारी कुछ न कुछ ऐसे चीज डाल देते हैं जिसके कारण वो हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि आप ऐसा स्थानीय नीति बनाएं और जगहों का भी देख लें। थर्ड फोर्थ ग्रेड में भी अगर हमारे लोग को नौकरी नहीं मिलेगा झारखंड अलग होने के बाद, आप 10-20% दीजिए न दूसरे को भी, मगर स्थानीय जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, उनको थर्ड फोर्थ ग्रेड में आप 80% 90% तक नियुक्ति दीजिए, ये मेरा मांग है। क्या है, हमारे लोग अभी भी झारखंड अलग होने के बाद असम और पंजाब और दूसरे राज्य में जाएं, जहां उनका दोहन होता है, इज्जत से भी खिलवाड़ होता है और बहुत तरह तरह के प्रयास हैं। हम लोग तो इसलिए अलग राज्य किए कि हमारे लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, झारखंड में भी सब लोगों को रोजी रोटी मिले, न तो फिर झारखंड अलग कराने का क्या मतलब था। आज भी अगर यहाँ का शोषण हो और शोषण चलता रहे तो फिर झारखंड अलग होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार तो चले, आज युवा झारखंड में जागे हैं, अपना हक अधिकार के लिए रोड पर आ रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं कि एक दिन फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश में एक ऐसा लहर पैदा कहा गया, हम लोग अब कहेंगे तो इसको पॉलिटिकल नहीं, यार, जो सच की बहाली हो तो करोड़ों युवकों को नौकरी लग सकता है। आप तो कहते हो पढ़ो, तो पढ़ के क्या करेंगे, चाय बेचेंगे, पकौड़ी बेचने की बात आती है, बड़ा अफसोस लगता है। इसलिए ये नीचे से ऊपर करोड़ों लोगों का बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, जितना केंद्र में जगह है। रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, हर जगह जब घूमते थे तो पूछते थे, एक तो और जो पहले से जो स्वीकृत पद है उतना भी आदमी नहीं है। बैंक का लोड बढ़ गया, बैंक में जाइए आप पूछिए, क्या करें, स्टाफ की कमी है हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे खदान में, माइंस में,
कल कारखाना में, डैम में, सब जगह जमीन चला गया और वो आज बेकार है। इसलिए है कि नियोजन नीति के साथ साथ नियोजन नीति बनाए, उसमें विस्थापन नीति भी बना। जो विस्थापित लोग हैं, हम इसका पहले से भी कहते आ रहे हैं, बराबर से चिल्लाते रहे कि विस्थापित लोग हैं उसको आप प्राथमिकता दीजिए। अगर वो योग्य है तब, ये नहीं कहते हैं कि योग्य नहीं है तो आप उसको आप रखिए, मगर योग्यता के अनुसार विस्थापित को प्राथमिकता दिया, इसका भी एक नीति बनाना चाहिए। और ये जो 31 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाना है, वो सरकार शीघ्र बनाए और ठगने का काम न करे। और ये सरकार इस स्थानीय नीति जो भी बनाना हो जल्दी बनाए और खाली हवा में ना बात करे, मेरा ये आग्रह है। और इसलिए सरकार जो 32 का घोषणा जो किया है उसको, और फिर नियुक्ति, अब जेपीसीए में देखिए हर साल नियुक्ति होना चाहिए। हमारे यहाँ बीडीओ, सीओ, एसपी, डीसी बनने लायक लोग नहीं हैं झारखंड में, अवसर तो उनको मिलना चाहिए। अब हो नहीं रहा है। इतना टीचरों का आपने प्राइमरी से +2 स्कूल बना दिए, बाबा ही लूटे कि हम +2 बना दिए, और मास्टर का टीचर 2 टीचर हैं, कहीं 1 टीचर हैं, और आप कहते हैं कि पढ़ाओ। ये तो बेईमानी करते हैं गरीब बच्चों के साथ। जो गरीबों की बात करते हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, आप शिक्षक दे नहीं रहे हैं और कहीं इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टीचर है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, और सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है। हम पूछते हैं कि सरकारी स्कूल का, जो सरकार के लोग जाते हैं निरीक्षण करने, उसको कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं देखते हैं इसको। तो नहीं, सरकारी स्कूल के बाद छोड़ दीजिए सर, हम तो ये प्राइवेट स्कूल का देखते हैं। तो आप सरकार को भी कहिए कि स्कूल दुरुस्त कर। इसलिए शिक्षकों की बात, अभी घोषणा हुई थी कि 50,000 अभी टेट पास शिक्षक ट्रेनिंग दे करके फिर टेट पास किए, और 70-75 हजार टीचर वर्षों से बैठे हुए हैं। उन सब टीचरों का बहाली करे सरकार। खाली कहने से नहीं होगा, कि धरातल पर उतारने की जरूरत है। इसलिए जो भी सरकार रहा, हम शुरू से सरकार को कहते हैं, चाहे केंद्र या राज्य सरकार उतना ही बोले जितना करे, लोगों को बरगाड़ने वाली बात नहीं करे। और अगर झूठ बोलोगे, वोट लोगे, तो कल तुम्हारे सर पर पड़ेगा, और वही पड़ेगा लोगों पर, और पड़ रहा है। बहुत कुछ घोषणा किया और नहीं हुआ, तो इस पर जल्दी सरकार को ही करना चाहिए। जेपीसी की नियमित परीक्षाएं हो, और हर साल लोगों को बहाली। पहले एजुकेशन डीए और डीएससी बहाल करते थे शिक्षकों का, अब हर चीज़ होगा जेपीसी से बहाल, चपरासी का बहाल होगा। ये कोई तरीका है? हर नियम को तो टेढ़ा घुमा फिरा के करते गए हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो इसको केंद्रित जो कर दिया गया है बहाली, उसको सेंट्रलाइज ना करके, और जिसका जो विभाग है उस अधिकारी को जिम्मा दें, तो सब काम होगा। तो ये टालने वाली नीति बनाए हैं, तो इसकी बहाली शीघ्र हो, जो बार बार सरकार घोषणा करते आई है। घोषणा से नहीं होगा, शिक्षकों की